नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, तौकीर रजा बरेली हिंसा आपको याद है? 26 सितंबर 2025। जी हाँ, साल हो गए, साल से ज्यादा हो गए या होने वाले हैं अभी। बरेली में आई लव यू मोहम्मद नाम के एक ड्रामे के बाद मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ को आगे किया और उसके बाद दंगे शुरू हो गए। लेकिन 27 सितंबर को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया योगी सरकार ने। ठीक है, किसी मौलाना का गिरफ्तार हो जाना या किसी दंगाई का गिरफ्तार हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तौकीर रजा के मामले में ये बड़ी बात तब हो जाती है जब 42 साल के बाद लगातार ऐसे उपद्रव करने के बाद तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ। जी हाँ, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार थी तो केवल 24 घंटे के लिए, वो भी एसपी के ऑफिस में, तौकीर रजा को डिटेन किया जा सका था, गिरफ्तार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने 43 साल के इस पूरे इसके दंगाई इतिहास में पहली बार ये जेल में है और जेल के अंदर अभी भी सड़ रहा है। अगर अपडेट की बात करें तो अब से 1 महीने पुरानी अपडेट है, जब 5 जून को, संभवतः 7 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरी बार इस दंगाई की जमानत खारिज की। और क्या कहते हुए खारिज की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि अगर तौकीर रजा को जमानत पर बाहर छोड़ा जाता है तो ये फिर से दंगा भड़का सकता है, इसलिए इसे जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले इसने लगभग 1.5 दर्जन बार जमानत की अर्जियां निचली अदालत से लेकर और हाईकोर्ट तक लगाई। और जो रुख पिछले महीने 7 जून को जमानत की अर्जी सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, इसके बाद अब इसका बाहर आना लगभग असंभव है काफी समय तक। लेकिन क्या तौकीर रजा का गुनाह सिर्फ इतना है कि यह दंगे भड़काता था? जी नहीं। एक मंदिर पर इसने कब्जा किया था और उस मंदिर पर कब्जा करने के बाद वहां पर उसने अपनी एक बैठकी बना दी थी, जहां पर वो बैठ के हिंसक और तमाम तरह के दंगाई योजनाओं को बनाता था, लोगों को बुलाता था, बैठाता था। योगी सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जब ये पता किया कि वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर की जमीन को, इसके बैठके को तोड़ के उस मंदिर की जमीन पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार का ताला लगा हुआ। रही बात रिकवरी की और गिरफ्तारियों की, तो समाचार पत्रों में आप सबको पता है कि 82 गिरफ्तारियां और लगभग 220 करोड़ की इसके एलाइज की संपत्तियों को सीज किया गया, डिमोलिश किया गया। लेकिन उसके बाद योगी सरकार सिर्फ इतने तक चुप नहीं रही। जब पिछले महीने 7 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत को खारिज किया और उससे ये साफ हो गया कि एक लंबे समय तक अब ये जेल में ही सड़ने वाला है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर शिकंजा और कस दिया और 125 करोड़ रुपए इसकी निजी संपत्ति, आप सोचें जरा, एक दंगाई मौलाना 125 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति रखता है। 125 करोड़ की इस संपत्ति को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुर्क कर लिया है। जो अवैध इमारतें बनाई थी इसने, उसे जब्त कर लिया है और राजस्व विभाग अब उसे अपने कब्जे में ले चुका है। कुर्की, आप जानते हैं, राजस्व की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उस कुर्की के बाद जब कार्रवाई शिथिल होती है या अदालत में जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी इनको वापस होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये नहीं होने देंगे। योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि उन सभी संपत्तियों को जो अवैध कमाइयों से बनाई गई हैं, उन्हें राज्य सरकार अधिग्रहित करे, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीएम, जी हाँ, जिलाधिकारी जो रेवेन्यू हेड होता है, कमिश्नर जो रेवेन्यू हेड होता है, उनके पास यह अधिकार है और उस अधिकार के तहत उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर ही अधिग्रहण किया जा रहा है। ये वो कार्रवाई। अब सवाल ये होता है कि हमने इससे पहले देखा है कि चाहे कोई अवैध निर्माण हो, चाहे कोई अवैध गतिविधि हो, यहां तक कि बुलडोजर तो अब कार्रवाई में आया है, लेकिन अदालतों से जमानतें मिल जाती थी, अदालतों से राहत मिल जाती थी। अब यहां आते हैं, योगी आदित्यनाथ इतनी कड़ाई से ये कार्रवाइयां कर कैसे पाते हैं और
बुलडोजर मॉडल जो योगी सरकार का फेमस है, जिसको लोग कॉपी तो मैं नहीं कहूंगा, उसका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार धामी रही हो, चाहे हेमंता की सरकार रही हो। हालांकि ये तथ्य है कि बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले हेमंता विश्व शर्मा ने असम में शुरू की थी, लेकिन उसको गति आगे मिल गई और वो विख्यात हुआ योगी मॉडल के तौर पर। शुभेंदु अधिकारी सरकार बंगाल में, हम वहां भी बुलडोजर देख रहे हैं, लेकिन योगी मॉडल को फॉलो करने के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाइयां, गिरफ्तारी की कार्रवाइयां, लंबे समय तक जमानत न मिलने की व्यवस्था, ये कैसे हो पाती है? आइए जरा अगले 2-3 मिनट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको याद होगा कि जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो लगभग 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें कपिल सिब्बल वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे, ऐसे तमाम इकोसिस्टम के वकील वहां पहुंचे हुए थे। 14 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एक गाइडलाइन बना रहे हैं और 7 पेज की गाइडलाइन बुलडोजर की कार्रवाई पर अस्तित्व में आई, जो आज पूरे भारत में लागू है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी अवैध प्रॉपर्टी पर किसी भी राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलडोजर चलाने से हम नहीं रोक सकते। किसी अवैध पर ध्यान दीजिएगा, और वैध पर बाबा बुलडोजर कभी चलाते नहीं, चाहे वो अकबर नगर का मामला रहा हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, संभल के तमाम मामले रहे हों, तो अवैध पर कोई बुलडोजर चलाने से सुप्रीम कोर्ट ने रोकना उचित नहीं समझा, बल्कि 7 पेज की गाइडलाइन बना दी। अच्छा, हम सबको याद है कि भाई एक नाली का भी विवाद होता है, सिविल का सूट कोई भी कचहरी में चला जाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, यहां तक कि अब तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट लेके लोग चले जाते हैं और वहां से तुरंत स्टे ऑर्डर मिल जाता है। ये हम सबको पता है, रूटीन में ऐसा ही होता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा कौन सा रास्ता, ऐसा कौन सा जादू किया कि एक भी बुलडोजर की कार्रवाई, आज दूसरे टर्म में सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, 1 दशक की सरकार की उम्र होने जा रही है, 27 में हो जाएगी, एक भी स्टे ऑर्डर किसी भी अवैध बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका एक मैकेनिज्म बनाया योगी आदित्यनाथ ने। मैकेनिज्म क्या है? जैसे मान लीजिए किसी एक तौकीर रजा का ही उदाहरण लेते हैं। तौकीर रजा दंगाई, पकड़ा गया, एफआईआर हुई, गिरफ्तार हुआ। अब उसके बाद क्या होता है? इसके साथ 82 और लोग गिरफ्तार होते हैं। ठीक है साहब, हो गए। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने काम में लगती है, यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनकी कौन कौन सी धाराओं में इनके कौन कौन से क्राइम है। साथ में पुलिस क्या करती है? जरा पुराने रिकॉर्ड खंगालती है, तो उससे एक फाइल तैयार होती है इनके क्राइम की। अब वो क्राइम अपराध का भी हो सकता है, वो क्राइम किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन बुलडोजर कहां एंटर करता है और कैसे एंटर करता है? योगी सरकार जब ऐसी कोई कार्रवाई करती है तो फिर पहले पुलिस अपना काम कर रही है, फिर उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगता है। यानी अगर महानगर पालिका है, नगर निगम है, तो उसके अधिकारी लगते हैं कि भाई जरा इसकी सारी परिसंपत्तियों की जांच करो। अब नगर निगम या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं कहता हूं किसी गांव में भी है, आप सबने देखा होगा कि गांव तक में भी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले। तो अब अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट निकालता है कि इसका मकान, इसकी दुकान, इसका गोदाम, इसका कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी क्या किसी अवैध जमीन पर बना है। वहां से ये चीज आ जाती है और बुलडोजर एक्शन में आ जाता है। चलिए, अगर इसका मकान है, वैध प्रॉपर्टी पर है, अपराधी है, तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास एक और रास्ता होता है जिसको यहाँ अप्लाई किया जाता है कि जरा पता करो कि इसका जो मकान है, इसकी जो दुकान है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है या भवन है, कुछ भी है, फैक्ट्री है, उसका नक्शा जो पास कराया गया है अथॉरिटी द्वारा, क्या उसके अनुरूप बना है, अतिक्रमण तो नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जो मानचित्र, जो नक्शा जमा कराया जाता है, कोई भी शायद कंस्ट्रक्शन उसके मुताबिक होता नहीं है। ये बड़ा सामान्य सा चलन है और तब बुलडोजर का रास्ता फिर खुल जाता है और बुलडोजर चलता है। अब इसको अगर कोर्ट में जाके कोई चैलेंज करे तो उत्तर प्रदेश की सरकार का वहां पर स्टैंड क्या होता है कि साहब, हम अवैध प्रॉपर्टी को, जो इंक्रोचमेंट है, हम उसको गिरा रहे हैं। आप सबने देखा होगा, याद कीजिए जरा,
बहराइच के मामले में क्या हुआ था? बहराइच के मामले में जब सड़क चौड़ीकरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी घसीट के दुर्गा पूजा जुलूस के बाद, तो उसके कार्रवाई का जरा आप पूरा क्रोनोलॉजी देखिए किस तरह से हुई थी, कैसे मकान गिराए गए थे। सड़क चौड़ीकरण वो पहले से प्रस्तावित था। तो ये एक सिंक्रोनाइज्ड मॉडल है जिसको फॉलो करती है उत्तर प्रदेश सरकार, और उसी का नतीजा है कि आज तक ऐसी एक भी कार्रवाई से किसी भी अदालत ने राहत नहीं दिया है, स्टे नहीं दिया है। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि इस देश की अपने आप को सो कॉल्ड स्थापित मीडिया जब उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पर ही पूरे भारत में अवैध पर बुलडोजर चलाने का रास्ता गाइडलाइन बनाते हुए 7 पेज का सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया था और फैसले को 1 हफ्ते तक रिजर्व किया था, तो किस तरह की ब्रेकिंग्स बनाई गई थी। थम गया बाबा का बुलडोजर, रुक गया बाबा का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर की चाबी छीन ली। आप सोचिए जरा इस तरह की सतही प्रतिक्रियाएं जो अपने आप को स्थापित मीडिया कहते हैं वहां से आई। लेकिन हकीकत क्या था? हमने प्रारब्ध के इसी मंच से बहुत डिटेल में और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि साहब किसी भी अवैध पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। और 1 हफ्ते के बाद जब फैसला आया तो हमारे सामने आज 7 पेज की गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन के तहत शुभेंदु अधिकारी बुलडोजर चला रहे हैं, इसी गाइडलाइन के तहत धामी बुलडोजर चला रहे हैं। यही गाइडलाइन है जो हेमंता विश्व शर्मा को ये अधिकार देती है कि वो बुलडोजर की कार्रवाई करें दंगाइयों के खिलाफ, अवैधों के खिलाफ, और जिन्होंने भी इंक्रोचमेंट किया है या लैंड जिहाद के मामले जिन्होंने अपने साथ कैरी किया है। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे संपूर्णता हासिल होती है अवैध के खिलाफ कार्रवाई की, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय है। न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि रिजल्ट दे रहा है। अब आते हैं तौकीर रजा को जमानत क्यों नहीं मिल रही? भाई जमानत लोग कहते हैं 2 मिनट में जमानत मिल जाएगी, एक से एक वकील लग जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। क्या तौकीर रजा के लिए वकीलों की कमी है? बिल्कुल नहीं साहब। फंडिंग की कमी है? बिल्कुल नहीं साहब। आज भी उसके लिए तमाम फंडिंग तैयार है, उसके लिए तमाम वकीलों का पैनल तैयार है, लेकिन जमानत है कि मिलती नहीं। क्यों? कारण क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए एक पूरा सिंक्रोनाइज्ड मॉडल है। पहले पुलिस लगती है, फिर रेवेन्यू लगती है, फिर और डिपार्टमेंट्स लगते हैं और वो सारा सिंक्रोनाइज करते हैं और तब जाके बुलडोजर की कार्रवाई होती है। ठीक इसी तरह जमानत आखिर अदालत साक्ष्यों के आधार पर देती है। तो ये साफ है कि अगर तौकीर रजा को जमानत नहीं मिल रही तो वहां पर बड़ी घनघोर मजबूत पैरवी योगी सरकार के वकील करते हैं, राज्य सरकार के वकील करते हैं, और वहां पर फाइल जो तैयार होती है जिसको हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की कचहरी के लैंग्वेज में मिसिल कहा जाता है, वो मिसिल जितनी मजबूत होती है वही इंश्योर करती है कि ऐसे अपराधियों को जमानत नहीं मिले। और यही वजह है कि तौकीर रजा को जमानत नहीं मिल रही। 1 महीने पहले तौकीर रजा की जमानत खारिज हुई, आज तौकीर रजा का कोई नाम लेवा नहीं है। कहां गए वो भीड़, कहां गए वो मौलाना, कहां गए वो ब्लैकमेलर्स? इसलिए जब कोई एक सिंक्रोनाइज मॉडल जिसमें सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको जब इन्वॉल्व किया जाता है तब निकल के आता है योगी सरकार का 100% फूल प्रूफ बुलडोजर मॉडल। और यही वजह है कि तौकीर रजा आज भी अपने किए की सजा पा रहा है। और सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, उत्तर प्रदेश से अगर मैं आपको नंबर्स गिनाने लगूं तो आज की डेट में 200 से 240 के बीच ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है, बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, जमानत नहीं मिल रही। कारण कि वकील साहब जब आते हैं राज्य सरकार के अदालत के सामने तो उनके पास इतना बृहद डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इतने सबूत होते हैं, रेवेन्यू का होता है, पुलिस का होता है, वन विभाग का होता है, और स्वास्थ्य विभाग का होता है, लोगों के होते हैं जो सिविल आदमी हैं जो शिकायत करें। आप आजम खान के मामले में ये देख सकते हैं कि वहां उनके ही लोगों ने किस तरह से शिकायत की। तो ये तब जाके कहीं बनता है एक फुल प्रूफ मॉडल। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो को सार्थक बात करता है तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इसी के साथ मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।